बुलबुल चिकन की बहुत शौकीन थी। जब तक सुबह उसे नाश्ते में चिकन न मिल जाए तब तक उसका दिन शुरू ही नहीं होता था। बुलबुल और पराग की सगाई के समय पराग की माँ यशोदा ने उससे पूछा, बहू हो तो बहुत सुंदर और सुशील, लेकिन ये तो बताओ कि घर का काम काज आता है या नहीं। बुलबुल की माँ तपाक से बोली, अरे समधन, काम की तो इसे ऐसी धुन है कि जब तक सारा काम नहीं निपटा लेती और पूजा पाठ नहीं कर लेती तब तक पानी भी नहीं पीती। बुलबुल की माँ की बात सुनकर जैसे यशोदा को तो करंट ही लग गया। वह जबरदस्ती मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा, हमारी बहू धार्मिक भी है। भला आजकल के जमाने में इतना पूजा पाठ कौन करता है। खैर चलो, ये तो अच्छी बात है। बुलबुल अपनी माँ की तरफ देखते हुए सोचने लगी, माँ इतना बड़ा झूठ क्यों बोल दिया आपने। अब इसका खामियाजा तुम्हारी बेटी को सारी उम्र भुगतना पड़ेगा। सुबह सुबह चिकन खाए बिना तो मेरा आलस ही नहीं निकलता, और आपने कह दिया पूजा पाठ। सगाई के बाद जब वो लोग अपने घर चले गए तो पराग ने देखा कि उसकी माँ बहुत परेशान बैठी थी। पराग ने उसे परेशान देखकर पूछा, माँ क्या हुआ, बहुत टेंशन में लग रही हो। टेंशन में ना हूं तो क्या करूं, लगता है हमने गलत लोगों से रिश्ता जोड़ लिया है। बुलबुल हमारे परिवार के लायक नहीं है। माँ ये क्या कह रही हैं आप? आपको तो बुलबुल बहुत पसंद थी, क्या कुछ देखा आपने? देखा नहीं, सुना है। तुम्हारी होने वाली बीवी पक्की पुजारन है, बिना पूजा पाठ किए पानी भी नहीं पीती, और हम ठहरे सुबह सुबह चिकन खाने वाले। अरे मैं तो कहती हूँ अभी भी समय है, ये रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि अगर उस पुजारिन को पता चला कि हम लोग इतने बड़े मांसाहारी हैं कि सुबह सुबह ही चिकन उधेड़ देते हैं तो वो खुद ये घर छोड़कर चली जाएगी। हाँ। पराग के पिताजी सुदर्शन बोले, अरे आजकल के समय में ऐसी संस्कारी बहू किसे मिलती है। और रही बात चिकन की, तो वो हम बहू के उठने से पहले ही सुबह सुबह बनाकर खा लिया करेंगे। पिताजी सही कह रहे हैं माँ, मैं बुलबुल को 8 बजे से पहले उठने ही नहीं दूंगा, तब तक हम लोग चिकन खा लिया करेंगे। अरे बरसों की आदत ऐसी थोड़ी ना छूट जाएगी। बुलबुल की ससुराल के लिए ये चिंता का विषय था, लेकिन बुलबुल भी कम परेशान नहीं थी। वह गुस्से में अपनी माँ से बोली, नहीं करनी मुझे शादी। भला क्या जरूरत थी ये कहने की कि मैं बिना पूजा पाठ किए पानी भी नहीं पीती। अब पहले सास के आगे मंदिर में घंटी बजाऊंगी, मदन गोपाल गाऊंगी, जब कुछ करूंगी, और मेरे चिकन का क्या। सब लोग यही तो कहेंगे कि वैसे तो पुजारन बनती है और चिकन खाती है। वो तो इन चीजों से बहुत दूर होंगे, तभी तो मेरी सासू माँ इतनी खुश नजर आ रही थी। बुलबुल की माँ बोली, शांत रहे, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। और रही चिकन की बात, तो जोमैटो किस लिए है। सुबह सुबह सबके जगने से पहले ऑर्डर किया और खाया, इतनी टेंशन क्यों। और किसी ने देख लिया तो बोल देना कि कुछ पर्सनल सामान है, फिर कौन खोल कर देखने वाला है। अरे बाथरूम में जाकर खा लेना, किसे पता चलेगा। पराग और बुलबुल दोनों की समस्या का समाधान शादी से पहले ही मिल गया। दोनों की शादी हो गई। ससुराल में रिश्तेदारों ने बुलबुल को देखकर कहा, अरे वाह यशोदा, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए जो ऐसी बहू मिली। और नहीं तो क्या, साक्षात लक्ष्मी है मेरी बहू। जानते हो, इस समय में भी बहुत पूजा पाठ करती है। मांस मच्छी से तो दूर दूर तक नाता नहीं। बुलबुल मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, कैसी घोर परिस्थिति में डाल दिया है मुझे। मेरी माँ और मेरी सासू माँ ने मुझे क्या से क्या बना डाला। शाम के 4 बज गए थे। बुलबुल की छोटी ननद कायरा आई और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली, भाभी आप थक गई होंगी, कुछ देर आराम करो, माँ की बातें तो खत्म ही नहीं होने वाली। लेटते ही थकान की वजह से बुलबुल की आंख लग गई। वह सपना देख रही थी कि पराग उसके लिए चिकन कबाब लेकर आया है और वह बड़े शौक से खा रही है और कोई उससे कबाब छीन रहा है। लेकिन 6 बजे कायरा ने आकर सपना तोड़ दिया।
वह नींद में बड़बड़ाई, नहीं नहीं, ये चिकन कबाब कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो छोड़ो इन्हें। भाभी उठो, शाम हो गई है। बुलबुल हड़बड़ाते हुए उठी और बोली, अरे कायरा, तुम? मैं तो सपना देख रही थी, तुमने जगा दिया। हाँ भाभी, माँ ने कहा कि आपको जगा दूं, क्या पता आपको शाम की आरती करनी हो। बुलबुल आंखें मसलती हुई बोली, ये तो ससुराल है, न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। कायरा अपनी माँ के पास गई और धीरे से बोली, माँ, मुझे तो लगता है भाभी को भगवान ने सपने में बता दिया है कि हम लोग चिकन खाते हैं। चुप कर, भगवान की बेटी नहीं है वो। शादी के कई दिन बीत गए। सब लोगों को चिकन की बहुत जोरों से तलब लगी थी, लेकिन चिकन खाया कैसे जाए? माँ, मैं रात में चिकन छत पर लाकर रख दूंगा, आप सुबह सुबह बना देना। बुलबुल के उठने से पहले ही हम लोग चिकन खा लिया करेंगे। ये सही रहेगा, लेकिन ध्यान रखना, बहू 8 बजे से पहले कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। पराग ने रात में ही चिकन लाकर चुपके से छत पर रख दिया। यशोदा 4 बजे उठी, 4:30 बजे तक चुपके से चिकन बनाया और 5 बजे खाकर सारे सबूत मिटाकर सब फिर से सो गए। 5:30 बजे बुलबुल की आंख खुली तो उसने देखा कि सब सोए हुए हैं। उसने जल्दी से फोन उठाया और चिकन ऑर्डर कर दिया। अभी तो 5:30 बजे हैं। पराग ने कहा था कि हमारे घर में सब 8 बजे से पहले कोई सोकर नहीं उठता, तब तक मेरा काम हो जाएगा। बुलबुल ने सुबह सुबह ऑनलाइन चिकन मंगाया और बाथरूम में ले जाकर मजे से खाया। 2 महीने बीत गए, सब ऐसे ही चलता रहा और एक दिन सब लोग सुबह सुबह चिकन खा ही रहे थे कि बुलबुल का पेट खराब हो गया। वह जल्दी से वॉशरूम जाने के लिए उठी तो देखा कि पराग बिस्तर पर नहीं था। कमरे से बाहर निकलकर देखा तो घर में चिकन की जबरदस्त खुशबू आ रही थी। उसने देखा कि सब लोग सुबह सुबह किचन में ही चिकन खा रहे हैं। वह बोली, वाह बच्चू, सबके सब चिकन खा रहे हैं और मुझे ये दिखाते हैं कि ये शाकाहारी हैं। पहले फ्रेश हो लूं तब बताती हूँ। वह जल्दी से वॉशरूम गई और जब तक बाहर आई तब तक सब अपने बिस्तर पर आकर सो चुके थे। बुलबुल सब समझ गई। वह बोली, इसका मतलब मेरी ससुराल वाले भी सब सुबह सुबह चिकन खाते हैं। वीडियो बना लेती हूँ, मौके पर ही राज खोलूंगी। अब मज़ा आएगा, लेकिन उन्हें मैं कैसे बताऊं कि मैं भी चिकन खाती हूँ? अरे, मेरा चिकन भी आता ही होगा। वह अपना चिकन लेकर बाथरूम में गई और गलती से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गई। पराग को उस दिन दोबारा नींद नहीं आई। उसने बुलबुल को इधर उधर चहलकदमी करते देखा और फिर कोई ऑनलाइन पार्सल लेकर बाथरूम में जाकर देखा तो उसे शक हुआ। पराग ने अचानक से दरवाजा खोला तो दरवाजा खुल गया। देखा तो बुलबुल मजे से बैठकर चिकन खा रही थी। एक धार्मिक लड़की बाथरूम में बैठकर चिकन खा रही है, घोर अनर्थ। बुलबुल ने जल्दी से हाथ मुंह साफ करे और हड़बड़ाते हुए बोली, चिकन कहाँ है चिकन? ये तो सोया चाप थी, मैं वो इसलिए क्या आप? चुप, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। सुबह सुबह घर में आवाजें सुनकर सब लोग आ गए और बुलबुल के हाथ में हड्डी देखकर चौंक गए। बहू, तुम सुबह सुबह चिकन खा रही हो? बुलबुल को जब अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो वह बोली, हाँ, मैं खाती हूँ चिकन, लेकिन आप सभी तो सुबह सुबह चिकन खाते हैं। किसने कहा तुमसे? मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। ये देखो वीडियो देखकर सब चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। ये सब देखकर सुदर्शन ठहाका मारकर हंसने लगा और बोला, इसका मतलब हम और हमारी बहू सबके सब सुबह सुबह चिकन खाते हैं, फिर चुपके चुपके क्यों? अरे भाई, कल से हम सब लोग एक साथ बैठकर चिकन खाया करेंगे। ये सुनकर सब के सब बहुत खुश हुए। उसके बाद बुलबुल सुबह सुबह अपने ससुराल वालों के साथ बैठकर मजे से चिकन खाने लगी।